इस्लाम पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित चलती है। इशारों में राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। विदेशी तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती, यही सुरक्षित चलती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले शरद पवार। महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने के बाद हुई पहली मुलाकात। दोनों के बीच 30 मिनट तक अकेले में हुई बातचीत। शिंदे ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। शरद पवार साहब की भेंट हुई है, वो सदिच्छा भेंट थी, इसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बल ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। दिल्ली शाहबाद डेयरी मर्डर केस में आरोपी साहिल के करीबी 15 दोस्त पुलिस के रडार पर। अब तक 30 से ज्यादा नजदीकियों से हो चुकी है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक अपमान का बदला लेने के लिए आरोपी ने की थी लड़की की हत्या। रूस के शहर बेलगोरोद में बड़े ब्लास्ट की खबर। ड्रोन के गिरने से हुआ धमाका। घटना में 2 लोग जख्मी और कई कारों को नुकसान पहुंचा। के पास के शहरों से अपने बच्चों को निकालना शुरू कर दिया। यह जानकारी बेलग्रेद के गवर्नर ने दी। बेलग्रेद यूक्रेन की सीमा के पास बसा रूस का इलाका है, जहां कुछ हफ्ते पहले भयंकर जंग छिड़ी थी और अब रूस को एक बार फिर वहां यूक्रेन के हवाई हमलों का डर सता रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ था, जिसने रूस में खलबली मचा दी। यही नहीं, यूक्रेन ने रूस के बेलग्रेद में भी भारी गोलाबारी की। यही वजह रही कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर के पास वाले शहरों से बच्चों को निकालना शुरू कर दिया और अब तक बेलग्रेद से 300 बच्चों को वोरोनिज शहर पहुंचाया जा चुका है, जो रूस के दक्षिणी हिस्से में। बेलग्रेद से आने वाले दिनों में करीब 1000 और बच्चों को निकाला जाएगा। बेलग्रेद के गवर्नर ने बताया कि यूक्रेन बॉर्डर के पास वाले शहरों में हुई गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद चेचन ग्रुप को भी बॉर्डर के इलाकों से बच्चों को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं रूस के मीडिया ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए पुतिन की सेना ने नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत रूस ने यूक्रेन की सेना पर कहर ढाने के लिए पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया, ताकि जंग के मैदान में जेलेंस्की की फौज को चारों खाने चित किया जा सके। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले कई महीनों से रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके पर कब्जे के लिए जंग लड़ रही है, लेकिन यूक्रेन के जोरदार पलटवार की वजह से रूसी सेना की हालत वहां खस्ता है। ऐसे में अब रूस के मीडिया ने यह दावा किया है कि पुतिन की सेना ने डॉनबास पर कब्जे के लिए नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं।